बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 35 कैंडिडेट्स का जो नाम है वो घोषित कर दिए हैं। 35 कैंडिडेट्स के जो लिस्ट है वो अभी तक जारी हो चुकी है। बता दें कि लगभग बहुजन समाज पार्टी ने अब तक कोई ऑथेंटिक तरीके से कोई ऑफिशियली कोई सूची जारी नहीं की है। जितने भी कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और वो उस क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जो कोऑर्डिनेटर्स है, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिम्मेदारी दी गई लोकसभा क्षेत्र की, वहां पर वो जो कोऑर्डिनेटर्स है वो अपने तरफ से कैंडिडेट्स का नाम सूचित कर रहे हैं। बता दें कि अब तक 35 सीटों पर घोषणा हो चुकी है और हाल ही में जो लेटेस्ट में जिन सीटों को अभी तक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा जो मुहर लगाई गई, उन सीटों की अभी बात करें तो उनमें अभी 4 सीटों की के नाम अब समावेश हो चुके हैं, जिसमें एक इटावा लोकसभा है, फिर दूसरी फिरोजाबाद लोकसभा है, तीसरी मोहनलालगंज और चौथी हाथरस और पांचवी जो है यह लालगंज लोकसभा है। तो इन पांच लोकसभाओं के जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स पर बहन मायावती जी की तरफ से मुहर लग चुकी है। आपको ये बताएं कि इटावा लोकसभा ये वो लोकसभा है जहां पर मान्यवर कांशीराम साहब ने जहां से चुनाव लड़ा था 1991 में, और मान्यवर कांशीराम साहब ने इस सीट से जो है वो जीत भी हासिल की थी और वो संसद पहुंचे भी थे। तो ये इटावा क्षेत्र से आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सारिका सिंह इन्हें उतारा है मैदान में। सारिका सिंह जो है वो पूर्व सांसद हैं हाथरस की, और अब वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हाथरस से नहीं बल्कि इटावा लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही है। तो इस पर बहन मायावती जी ने मुहर लगा दी है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सारिका सिंह अब इटावा लोकसभा क्षेत्र की कैंडिडेट रहेंगी। वहीं आपको ये बताया कि फिरोजाबाद लोकसभा से भी बड़ी खबर आ रही है। फिरोजाबाद में आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें जो वहां के उस क्षेत्र के जो कोऑर्डिनेटर है बाबू मुनकाद अली, इन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन वहां पर संबोधित किया इस कार्यकर्ता सम्मेलन को, और वहां पर उन्होंने घोषणा कर दी। और यहाँ पर बता दें आपको, फिरोजाबाद लोकसभा से सत्येंद्र जैन सौली इनको कैंडिडेट बनाया बसपा ने। और ये जो सत्येंद्र जैन सौली है, इन्होंने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और पूर्ण तरीके से ये बसपा के कैडर है और पहली बार इन्हें चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी उतार रही है। इस सीट पर जो कैंडिडेट की घोषणा है वो बाबू मुनकाद अली इन्होंने खुद की इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान, और इस नाम पर जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से इसकी पुष्टि हो गई है, उनके तरफ से जो है फाइनल हो गया है। और तो अब फिरोजाबाद लोकसभा से सत्येंद्र जैन सौली जो है वो कैंडिडेट रहेंगे। वहीं आपको ये बताया कि मोहनलालगंज जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है और चूंकि लखनऊ से सटी हुई है और इसे हम लखनऊ ग्रामीण भी कह सकते हैं, तो ये मोहनलालगंज से अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। हाल ही में अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो मोहनलालगंज है उस लोकसभा क्षेत्र के लिए नाम सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां से उन्होंने अपना कैंडिडेट जो दिया है वो बहुजन समाज पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी में जाने वाले नेता का नाम दिया है। और आपको ये बताया कि कौशल किशोर वहां के आज की तारीख में सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये मोहनलालगंज की सीट है। और ऐसे में अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर नेता को वहां पर उतारा है। मनोज प्रधान जो है वो मोहनलालगंज से जो है लोकसभा के लिए कैंडिडेट है। वहीं हाथरस जो लोकसभा है वहां से आपको ये बताया कि हाथरस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि हेम बाबू धनगर जो तो इनको बसपा की तरफ से इन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हेम बाबू
धनगर इन पर जो है इनका नाम फाइनल कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक और विधानसभा की जो कैंडिडेट है जिन पर चर्चा हो रही थी और जो कि काफी लोकप्रिय नाम भी है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर संपूर्ण देश में, वो नाम है इंदु चौधरी का। प्रोफेसर इंदु चौधरी जो कि बीएचयू की प्रोफेसर भी है और सोशल एक्टिविस्ट है, रिलीजियस एक्टिविस्ट है और अब वो पॉलिटिक्स में भी आ चुकी है। लगभग तमाम लोगों ने इंदु चौधरी इनके विचार सुने होंगे, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। बहुजन शक्ति इनका सामाजिक संगठन और उसके माध्यम से लगातार उनकी कैडर बैठकें और मीटिंग्स जो है वो होती रहती है और सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इंदु चौधरी इन पर भी दांव लगाया। इंदु चौधरी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट लालगंज, तो लालगंज लोकसभा की अब कैंडिडेट इंदु चौधरी है। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने कुल 35 कैंडिडेट्स की जो सूची है वो जारी कर दी है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो धीरे धीरे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इससे मामला जो है वो राजनीतिक जो सियासत है वो गर्माते जा रही है। क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाह रहे थे बसपा के अंदर खाने क्या हो रहा है। बसपा की जो टिकटें हैं वो फाइनल जो हो रही है उसकी कोई कहीं पर भी चर्चा भी नहीं हो रही है। जो भी बातें पता चल रही है वो कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से या फिर बसपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इसी माध्यम से पता चल रही है। वहीं आपको ये भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने जब सीटों का बंटवारा जब किया है, सीटों को जब दिया है, तो उन्होंने खास ख्याल रखा है। ब्राह्मण समाज का ख्याल रखा गया, मुस्लिम समाज का ख्याल रखा गया, वहीं आपको ये बताया कि पिछड़ों का ख्याल रखा गया। और यहाँ जो वोटों का जो समीकरण है या फिर हम ये कह सकते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का, उसका खासा ख्याल रखा गया। जाति के आधार पर, जाति की संख्या को ध्यान में रखकर, उनके पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखकर टिकटों का फाइनल हुआ है। वहीं इसी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से कांग्रेस भी घबरा रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी घबरा रहे, इतने घबरा गए कि वो आजम खान को इतने दिनों से मिलने नहीं गए। और अब चुनाव के पहले जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का फार्मूला देखा, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला देखा, जब उन्हें लगा कि बहुजन समाज पार्टी कैसे मुस्लिमों को भी रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ब्राह्मणों को कैसे रिप्रेजेंटेशन दे रही है, बैकवर्ड्स को कैसे दे रही है, तो ऐसे में अखिलेश यादव भी घबरा गए। तो अभी तो इंडिया गठबंधन के ही नहीं, यहाँ पर आपको बताया एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के भी होश उड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी और भी लगभग 45 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स बसपा ने नहीं दिए हैं अब तक। धीरे धीरे उनके कैंडिडेट्स की सूची बाहर आ रही है। तो ऐसे में सभी की जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी है, खासकर कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी की। क्या कुछ होगा वो तो समय पर पता चलेगा, लेकिन 35 जो कैंडिडेट्स की सूची आई है उसमें काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं बसपा के जो कि बहुत टफ फाइट देने वाले हैं और हो सकता है कि सदन के दरवाजे भी बहुजन समाज पार्टी के लिए खुले हो। क्या आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।